हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। सिंह राशि वालों के लिए शनि का जो वक्री होना होगा यानी कि 13 जुलाई से लेकर के 27 नवंबर 2025 के बीच में अर्थात 137 दिन तक जो शनि वक्री रहेंगे आपके लिए किन किन क्षेत्रों में प्रभावित करेंगे पहले वो समझ लीजिए। फिर शुभ फल देंगे या अशुभ फल देंगे उस पर चर्चा करेंगे। और तीसरे पक्ष ये रहेगा कि भाई कितना परसेंट देंगे और कब से देंगे, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए आपके लिए शनि क्या है। वैसे तो नैसर्गिक रूप से शनि नौकरी पेशा के ग्रह होते हैं, न्यायाधीश हैं, कर्म फलदाता हैं, जो भी कहिए। लेकिन आपके लिए बिजनेस के ग्रह हैं, आपके लिए दाम्पत्य जीवन के ग्रह हैं, आपके लिए पार्टनरशिप के ग्रह हैं, आपके लिए ऋण के ग्रह हैं, आपके लिए रोग के ग्रह हैं, आपके लिए शत्रु के ग्रह हैं, व्याधियों के ग्रह हैं। तो शनि मायने रखते हैं आपके लिए। वैसे देखा जाए तो विपरीत राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन शनि अष्टमस्थ शनि शुभ उतना होता नहीं है, चाहे भले ही विपरीत राजयोग बन रहा हो, भले ही विपरीत राजयोग बन रहा, क्योंकि ये अगर पाताल है, पाताल का स्वामी पातालेश अगर पाताल के अंधेरे में चला जाए, वैसे भी शनि सूर्य से बहुत दूर है, वैसे ही उसमें अंधेरा है। अंधेरा मतलब शनि है। निराशा, हताशा, उदासी का मतलब शनि है। अब वो ग्रह पाताल के अंधेरे में चला जाए तो विपरीत राजयोग बनने के बावजूद अनेक प्रकार के व्यवधान तो काम में लेकर के आते ही है, आए भी होंगे, चल भी रहा है आपके साथ। लेकिन इन सब के बावजूद शनि वक्री जब होता है तो क्या फल देता है और क्या आपको देगा, ये समझ लीजिए। शनि वक्री होने का शास्त्र कहता है वक्रणस्तु महावीर्याः। वक्री जो ग्रह होते हैं वो अत्यंत बलवान होते हैं। वक्री ग्रह अत्यंत बलवान महावीर्याः कहा गया है। लेकिन शनि पापी है। अब पापी शनि को शास्त्र कहता है पापाः विशनिनां पुंसां कुर्वन्ति च वृथाटनम्। अर्थात पापी ग्रह अनावश्यक रूप से घुमाते हैं, काम को बिगाड़ते हैं, हानि पहुंचाते हैं। और शनि पापी है और पाराशर के अनुसार तो ये क्रूर भी है। तो वैसी स्थिति में क्या होगा आपके साथ, यही कुछ होगा। एक बात और, आपका शनि न केवल पापी है, मार्केश भी है। मार्केश भी है कि मार्केश भी मजबूत होगा, तो ये समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो यहां जाकर के जो अशुभ योग बना रहा था, ग्रह कमजोर हो रहा था, कमजोर ग्रह को वक्री होने से मजबूत कर रहा है। शास्त्र कहता है कि वक्री ग्रह मजबूत होता है, कितना परसेंट होगा वो अलग बात है, वो बाद में बात करेंगे, लेकिन मजबूत हो रहा है। यानी कि बिजनेस अच्छा होगा, इतना समझ लीजिए। बिजनेस अच्छा होगा, ऋण से उऋण हो सकते हैं, नौकरी अच्छी लग सकती है, व्यवसाय अच्छा हो सकता है, नया स्टार्टअप आप कर सकते हैं, वैवाहिक जीवन बेहतर हो सकता है। इसके सब के बावजूद सावधानी बरतनी पड़ेगी। अन्य राशियों की तरह आपके लिए मैं निश्चिंत बेफिक्री वाली स्थिति नहीं बोलूंगा। शनि का सावधानी जरूरी है। अपने से निचले तबके के जो लोग होंगे, आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से कमजोर हो, उनका आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। उनकी अवहेलना नहीं करनी है, पहला। दूसरा काम आपको करना है, शनि का जाप करना है। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। दूसरा, तीसरा जो है हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तीसरा आपको ये करना है, शनि से संबंधित दान कर सकते हैं आप। आपके आसपास में अगर कोई ऐसी संस्था हो जो कि ब्लाइंड है, अंधे हैं, या स्कूल्स होते हैं, संस्थाएं होती हैं, ऐसे स्कूल में, संस्थाओं में जाकर के काला कपड़ा, काले जूते, काली चप्पलें, काली छड़ी, काला चश्मा, उड़द की दाल, सरसों का तेल, कुछ भी आप सबके सब इकट्ठे दीजिए, ऐसा नहीं कह रहा हूं। कोई भी चीज आप डोनेट कर सकते हैं। शनिवार के दिन जाइए, डोनेट कीजिए। ये 2-4 3-4 आप काम कर लीजिए, शुभ होगा, अच्छा होगा। जो मैं संभावित नुकसान बता रहा हूं उसको आप कवर कर लेंगे। ठीक है जी, एक तो ये है। अब बात आते हैं, तो अगर आपने इतना कर लिया तो क्या-क्या मिलेगा?
तो मैंने आपको बताया ही, बिज़नेस अच्छा, नौकरी अच्छी, वैवाहिक जीवन अच्छा, सब चीज़ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो आप माइनस में हैं। इन 137 दिनों में मेहनत अधिक होगी, रिज़ल्ट कम आएगा। 100% देंगे तो 80% 90% आएगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने उपाय बताया। अब ये अच्छा या बुरा फल कब से मिलेगा ये आप समझ लीजिए, और कितना परसेंट मिलेगा उसको मैं आगे बताऊँगा। उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूँगा, वो ये कि अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अब आइए चलते हैं। अच्छा, तो कब से? बात ये है, बात देखिए, ग्रहों की 8 प्रकार की गतियाँ होती हैं। उन 8 प्रकार की गतियों में से वक्री जो गति होती है वो 3 प्रकार की होती है। जैसे कि एक कुटिल अवस्था, वक्राति वक्रा कुटिला, ये 3। वैसे तो सूर्य सिद्धांत के स्पष्ट अधिकार के 12वां श्लोक जो है, वो बहुत प्रामाणिक ग्रंथ का श्लोक है कि वक्राति वक्रा कुटिला मंदा मंदतरा समा तत्र तथा शीघ्रतरा ग्रहाणाम अष्टतः गति। ग्रहों के 8 प्रकार की गति है, तो इसमें से वक्री गति 3 प्रकार की। कुटिल 13 तारीख को ही कुटिल अवस्था है, यानी कि कुटिल अवस्था में ग्रह रहेगा, वो 13 दिन प्रभावित होगा। 13 दिन के बाद फल मिलने लग जाएगा। 13 दिन तक आप स्टॉक रहेंगे, 13 दिन बाद अच्छा होगा। लेकिन अच्छा होगा, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया कि ये शनि विपरीत राजयोग भी बना रहा है। आप ये मत सोचिएगा कि खराब होगा, अच्छा होगा, लेकिन ये उपाय तो करना ही है, उपाय करेंगे तो और अच्छा होगा। लेकिन हाँ, 13 दिन बाद, यानी कि 13 जुलाई से 13 दिन बाद आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। एक, फिर वक्र गति में रहेंगे पूरा, फिर अतिवक्र यानी कि अनुवक्र, फिर पलट करके 27 नवंबर 2025 को वापस आएंगे, अर्थात मार्गीय अवस्था में वो पहुंच जाएंगे। जैसे ही मार्गीय अवस्था में पहुंचेंगे, आपके लिए और ज्यादा शुभ होगा, अच्छा रहेगा, निश्चिंत रहें आप, ठीक रहेगा। ठीक है जी, ये बात हो गई। तो अब ये यहाँ से कब से मिलेगा ये बता दिया, कितना मिलेगा ये भी है। अब कितना मिलेगा में ये है कि आपको ये मानकर चलिए तिगुना मिलेगा, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। दुगुना जरूर मिलेगा, मैं ये बोलूंगा। अगर जो भी है, जिस स्थिति में भी है, उससे दुगुना फल आपको मिलेगा। लाभ होगा तो दुगुना होगा, हानि की मैं बात नहीं करूंगा, निश्चिंत रहे। लेकिन ध्यान रखिए, ये मोटा-मोटी तौर पर है, ये मोटा-मोटी तौर पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।